हाय गाइस, वंस अगेन मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप दैट यू आर डूइंग हेल्दी एंड आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर एमबीए डिग्री। तो अगर आप एमबीए परस्यू करना चाह रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या फ्यूचर में एमबीए परस्यू करना चाहते हैं, तो आई होप दैट यू सी दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू अंडरस्टैंड what actions you need to take and what are the things that you need to do and prepare yourself in order to get the most out of your MBA degree। तो MBA की जो डिग्री होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी और ओवरसीज कॉन्टेक्स्ट में भी। इसलिए being prepared to ensure that all your cards and all your moves are in place before starting MBA is very crucial। तो पर्सनली मैंने खुद MBA किया है SCM पुणे से। I passed out in the year 2020। तो this video will contain learnings from my personal experiences from my friends, my peers, and what I learned before joining my business school. And as a result of my 2 years experience in my business school, what are the things that I thought that you must know before joining your college so that you can get the most out of your MBA degree। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट्स अबाउट वेरियस थिंग्स विच यू नीड टू प्रिपेयर इन ऑर्डर टू गेट द मोस्ट ऑफ योर डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि चूज द करेक्ट बी स्कूल फॉर योर सेल्फ। आपको बी स्कूल डिसाइड करने से पहले आपको सबसे पहले ये बात तो आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि आप जो भी एमबीए कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं दैट शुड बी अमंग्स इंडियाज टॉप 25 to 30 बिजनेस स्कूल्स। टॉप 1 to 30 की आप लिस्ट बनाइए और अगर आपका उस 1 to 30 कॉलेज में कन्वर्जन हो जाता है तभी आप बी स्कूल ज्वाइन करिए। क्योंकि अगर आप थोड़े लोअर रैंक बी स्कूल्स ज्वाइन करते हैं तो डिस्पाइट गिविंग अ हायर अमाउंट ऑफ फीस योर आरओआई विल नॉट बी दैट वेल। और अगर आप कोई स्पेसिफिक नीश कोर्स करना चाह रहे हैं, सपोज कुछ कॉलेजेस स्पेसिफिकली है, जैसे इरमा एक कॉलेज है अहमदाबाद में जो रूरल मैनेजमेंट में स्पेसिफाई करता है, टिस है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली एचआर के लिए स्पेसिफाई करता है, मेरा कॉलेज स्पेसिफिकली जो SCM था दैट इज मोर लाइन टूवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये कॉलेजेस की आप लिस्ट बनाइए अगर आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक नीश है जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिसाइडिंग योर स्पेशलाइजेशन। तो MBA के बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं। बेसिक्स तो हो गया आपका मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस और फाइनेंस, लेकिन आजकल और बहुत सारे नीश सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट में MBA, फार्मेसी में मैनेजमेंट में MBA, रूरल मैनेजमेंट में MBA, सिर्फ रिटेल मैनेजमेंट में MBA, लग्जरी गुड्स के मैनेजमेंट में MBA। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा एक स्पेशलाइजेशन आपके लिए फिट है। मेक श्योर कि आप एडिक्वेट रिसर्च करें। कोई स्टूडेंट्स को लिंक्डइन के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट करें जिन्होंने एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को परस्यू किया है और अपनी एक्सपेक्टेशंस को समझें कि व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट यू विल स्टडी एंड व्हाट इज द जॉब रोल्स एंड द टाइप्स ऑफ जॉब्स आर लाइक अगर आप उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को परस्यू करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स थे, वो थे एमबीए ज्वाइन करने के जस्ट पहले आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो आपको एमबीए स्कूल के दौरान आपको ये सब पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने हैं अगर आपको अपने डिग्री से बहुत अच्छी वैल्यू उठानी है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि नेटवर्क विद योर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहली बात मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि एमबीए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क करने के लिए अपने पीयर से। अपने कॉलेज के एलुमनस से इंटरैक्ट कीजिए और अपने कॉलेज के एलुमनस के साथ साथ हमारे कॉलेज में बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं। तो अंडरस्टैंड करिए उनकी जर्नी को, हैव अ वर्ड विद देम, अंडरस्टैंड आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं अगर आप उनके सेम स्पेशलाइजेशन को परस्यू करते हैं फ्यूचर में। फोर्थ पॉइंटर है टेकिंग अप लीडरशिप रोल्स। तो हमारे कॉलेजेस में जब हम ज्वाइन करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि इंडिया के सारे जो बी स्कूल्स होते हैं, चाहे वो IIMs हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, दे आर मोस्टली स्टूडेंट ड्रिवन। तो जो आपके कॉलेज के अंदर जितनी भी इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ होती है, कॉर्पोरेट्स के साथ जो कनेक्ट होता है, एलुमनाई कनेक्ट होता है, कल्चरल लिटरेरी फेस्टिवल्स जो भी होते हैं वो सारे एंड इवन जहाँ तक कि प्लेसमेंट्स भी दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द बी स्कूल ओनली। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी जितने भी सारे कमिटीज़ एंड क्लब्स हैं, जिस पर्टिकुलर कमिटी या क्लब में आपका इंटरेस्ट है, इनमें आप जाके अप्लाई करें और इनके मेंबरशिप बनने की कोशिश करें बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन डेवलपिंग अ लॉट ऑफ मल्टी डायमेंशनल स्किल्स विच विल बी रियली यूजफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर प्लेसमेंट्स एंड इन योर फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट्स एज वेल। तो फिफ्थ पॉइंटर है गेन सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस थ्रू लाइव प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स। तो अब समर इंटर्नशिप्स तो यूजुअली हर बिजनेस स्कूल में होता है। तो समर इंटर्नशिप्स के अलावा भी आप कुछ कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं, कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स होते हैं विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉर्पोरेट्स इटसेल्फ और उन केस स्टडीज कंपटीशन में आप सफलता अगर आप प्राप्त करते हैं तो मे बी यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू अ लाइव प्रोजेक्ट
इन लाइव प्रोजेक्ट्स में आप जो कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है ये स्किल्स सीख सकते हैं ऑन द जॉब, एंड दिस बिकम्स रियली यूजफुल ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट्स एज वेल एज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर फर्स्ट जॉब आफ्टर योर MBA। चलिए सिक्स्थ पॉइंटर की तरफ चलते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंटर में बात करूंगा कुछ हार्ड स्किल्स के बारे में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये दो जो स्किल्स है, दीज स्किल्स आर एक्सट्रीमली एसेंशियल आपके MBA के दौरान भी और आपके MBA के बाद भी, बिकॉज मोस्टली MBA इज अ जनरलिस्ट डिग्री, चाहे आप एडमिट करें चाहे ना करें। तो ये बेसिक जो दो स्किल है आपको कॉलेज के अंदर भी केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में हेल्प करेगा, अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगा, और इवन वंस यू ट्रांजिशन टू द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री एंड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको PPT और बेसिक एक्सेल स्किल्स बहुत हेल्प करने वाला है इन ऑर्डर टू शोकेस द सॉर्ट ऑफ टैलेंट दैट यू हैव। अब 7th पॉइंटर की तरफ चलते हैं। तो 7th पॉइंटर है फोकसिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नो डाउट the most important aspect to clear your interviews and land a job after an MBA will rely upon your communication skills। अब कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे से बहुत फास्ट तरीके से चबड़ चबड़ करके इंग्लिश बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं किस तरह उस थॉट्स को स्ट्रक्चर करके आप एक पर्सन को कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि वो इफेक्टिवली आपकी बातों को समझ पाए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए मेरे पास आपके लिए 2 या 3 टिप्स है आप जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिरर के सामने बात करिए, स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियोस, क्योंकि MBA एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने का। ये वाली आप अब जो क्लासरूम में जो सीखते हैं उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करके आप सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं। तो इससे 2-3 फायदे होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी, आप लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे और आपकी एक कम्युनिटी भी बन जाएगी जिसको आप लेटर बहुत यूजफुल तरीके से लेवरेज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 8th पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, डेवलपिंग एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वी आर मोर हार्ड वायर्ड टूवर्ड्स बिकमिंग अ जॉब सीकर रादर देन अ जॉब क्रिएटर। तो हमें एक अपना माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में शिफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बिजनेसेस को समझने की क्षमता रखनी पड़ेगी और केस स्टडीज़ में अच्छे से इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि आप फ्यूचर में लोगों के लिए जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए भी है क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप नाम की भी एक कॉन्सेप्ट होती है। इसका मतलब अगर आप चाहे एक जॉब भी कर रहे हो फिर भी आपका एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अगर है तो आप बहुत ग्रो करेंगे। 9th पॉइंटर है लेवरेज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो हमारे आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया, इंटरनेट, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इतनी सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप इंश्योर करें कि आप अपने इन 2 years ऑफ MBA या 1 साल का जो भी आप MBA कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करें मैक्सिमम लर्निंग गेन करने के लिए, जो नॉट नेसेसरली विल बी रिलेटेड टू योर करिकुलम। एक लाइफ स्किल्स आप अक्वायर कर सकते हैं, बेसिक फाइनेंशियल स्किल्स सीख सकते हैं, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, जो कि बहुत यूजफुल होती है, बहुत काम आती है आपके MBA की डिग्री के बाद जब आप अपनी जॉब कर रहे होते हैं। तो ये कुछ स्किल्स अक्वायर करें ताकि आप एक ओवरऑल 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल स्किल सेट अक्वायर कर सकें। एंड लास्ट जो मैं 10th पॉइंटर के बारे में बात करने वाला हूँ, यूटिलाइज योर 2 years ऑफ MBA इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो ये बहुत सारे लोग आज के ज़माने में कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाया, मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ। तो क्या है ना, आपको जो 2 साल का MBA का टाइम मिलता है उसमें आपको सोचने का बहुत टाइम मिलता है कि आप अपने फ्यूचर के साथ क्या करने वाले हैं, और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट करने का भी बहुत टाइम मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं है कि दैट विल बी रिलेटेड टू योर करिकुलम ओनली, कोई भी अगर आपका पैशन हो, कोई भी आपकी हॉबी हो, कोई एक सर्टेन एस्पेक्ट आपकी लाइफ का हो जो आपको बहुत इंटरेस्ट करता है, तो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड इट। आप सोशल मीडिया में जाइए, इंस्टाग्राम में जाइए, लिंक्डइन में जाइए या तो यूट्यूब में जाइए, उस स्किल के बारे में आप बात कीजिए, उसकी नुएंसेस के बारे में बात कीजिए, और अपने बाकी इस सेम नीश में अपने बाकी लोगों से मिले जो इस सेम नीश में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इससे क्या होता है, आप एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है फ्यूचर में। तो आई एम श्योर कि और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे जिसको आप कवर करना चाहेंगे ताकि आप अपनी MBA डिग्री से मैक्सिमम जूस एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो लेकिन आई विल रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू हियर। अगर आपके पास और कोई पॉइंट्स है जिससे आपको लगता है कि हम अपनी MBA के 2 years को और फ्रूटफुल बना सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में हेल्प कीजिए ताकि जो लोग अभी MBA करने जा रहे हैं उनको और फ़ायदा हो सके। तो मूविंग फॉरवर्ड मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोज़ भी बनाऊँगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कनेक्टेड टू दीज टॉपिक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।